प्रिय भक्तजन, आज हम आपके लिए एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके जीवन में खुशियां, समृद्धि और धन की बरसात होगी। यदि आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो कृपया इसे अंत तक सुनें और इसे बीच में छोड़ने की भूल न करें, क्योंकि इस पवित्र कहानी को पूरा सुनने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। आप इस कहानी को पूरा सुनिए। यदि आप शिव के भक्त हैं तो कृपया भोलेनाथ का अपमान न करें। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि भक्तों और साधकों के जीवन में कभी कभी ऐसा कठिन समय आता है जो उन्हें पूर्ण रूप से विचलित कर देता है। इस दौरान उनका विश्वास भी कमजोर पड़ जाता है। कुछ भक्त तो ऐसे होते हैं जो भगवान का नाम लेना भी बंद कर देते हैं, क्योंकि वे उन परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाते और नहीं यह समझ पाते हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वे जो उपासना करते हैं और भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, उनके मन में एक ही ख्याल रहता है कि उन्हें केवल आनंद ही आनंद प्राप्त हो, सब कुछ उनकी इच्छानुसार हो। जो वे चाहते हैं वैसा ही होना चाहिए, उनकी सभी कामनाएं और इच्छाएं पूरी हों। लेकिन फिर भगवान शिव कहते हैं कि अगर मनुष्य केवल सुख का अनुभव करते हैं तो उनके हिस्से का दुख कौन सहेगा। इसलिए हे देवी, आज की ये उपदेश बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देगी। इंसान को जब जब परीक्षा ली जाती है तब तब उसके जीवन में दुख आता है। मानव के साथ ये घटनाएं होती रहती है। मानव को उस समय किस तरह से खुद को धैर्य रखना चाहिए। मनुष्य को सच्चा सुख तभी अनुभव होता है जब वह अपने जीवन में दुख का सामना कर चुका होता है, क्योंकि यदि किसी को कोई रेखा छोटी करनी हो तो उसे केवल उस रेखा के पास एक बड़ी रेखा खींचनी होती है जिससे पहली वाली रेखा छोटी प्रतीत होती है। उसी प्रकार इंसान के जीवन में दुख आता है, परेशानी आती है, तभी इंसान को पता चलता है कि सुख की असली वैल्यू क्या है। एक भूखे को ही अन्य का पता होता है कि अन्य कितना जरूरी है, कितना विशेष है। जिनके तन पर कपड़े नहीं होते वही कपड़ों की वैल्यू को जानते हैं। जिसके पास घर नहीं है वही घर की वैल्यू को जानते हैं। इसलिए जब किसी व्यक्ति के जीवन में दुख आता है तभी उसे सुख की सच्ची कीमत और उसका अनुभव समझ में आता है। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसने सुख और दुख दोनों का अनुभव न किया हो। दुख और सुख दोनों ही हमारे कर्मों पर निर्भर करते हैं। कोई भी ऐसा कर्म नहीं कर सकता जो केवल सुख की प्राप्ति दिलाए, और नहीं कोई ऐसे कर्म कर सकता है जो केवल दुख की ही प्राप्ति कराए। कई काल से यह कार्य चलता आ रहा है, इसलिए दुख भी भोगने होते हैं और सुख भी भोगने होते हैं। यही प्रकृति का नियम है। जब व्यक्ति पूजा पाठ करते हैं तब भगवान उसकी परीक्षा लेते हैं। तब व्यक्ति इन सब बातों को समझ नहीं पाते हैं कि ईश्वर उनकी परीक्षा क्यों ले रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो केवल इस उम्मीद में पूजा करते हैं कि उनका जीवन समस्याओं से मुक्त रहे, लेकिन जब उन्हें छोटी सी भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है वे तुरंत ईश्वर को दोष देने लगते हैं और प्रश्न उठाने लगते हैं। वे कहते हैं, मैं तो आपकी इतनी आराधना करता हूं, इतना पूजा पाठ करता हूं, मैं तो आपका अत्यधिक भक्त हूं, फिर भी मेरे जीवन में इतनी समस्याएं क्यों आती हैं। तब भगवान शिव ने कहा, इस बात को समझाने के लिए मैं एक कहानी कहने जा रहा हूं। एक बार की बात है, एक आदमी था जो भगवान की बहुत आराधना किया करता था। एक दिन उसे अपने पैर में मोच आ गई और वह चलने में थोड़ा अक्षम हो गया। इसके बाद वह मंदिर गया और वहां पर भगवान को उलाहने देने लगा, हे भगवान, मैं तो आपकी इतनी आराधना करता था, दिन रात आपका ही नाम लेता था, और फिर भी आपने मेरा दुर्घटना करवा दिया। तब उसी रात ईश्वर उसके सपने में आते हैं और उसे समझाते हुए कहते हैं कि वो कोई मामूली दुर्घटना नहीं था, वो एक बहुत भयंकर दुर्घटना होने वाला था जिसमें तेरी मृत्यु बिल्कुल निश्चित थी।
तो कहीं न कहीं तेरा कर्म, तेरा पूजा पाठ, मेरा नाम, ये सब लेने के कारण वो इतना भयंकर दुर्घटना एक छोटी सी एक्सीडेंट में बदल गया। तुम्हें केवल थोड़ी सी चोट लगी है। इसके बाद वह व्यक्ति समझता है कि भगवान की कृपा से वह किस बड़ी मुसीबत से निकल पाया है। इसलिए जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं तो वास्तव में वे आपको इस योग्य बनाते हैं कि आप अपने जीवन में उन परीक्षाओं में सफल हो सकें। भगवान दुख को कभी कम नहीं करते, ना ही आपके जीवन से दुखों को हटाते हैं। दुख तो आपको अपने जीवन में भोगना ही पड़ेगा, वो तो आपके जीवन में आएगा ही, लेकिन उनको भोगने की क्षमता, उन दुखों से लड़ने की शक्ति आपको भगवान जरूर प्रदान करती हैं। और जब आपके अंदर दुखों को भोगने का सामर्थ्य आ जाता है तो आपको दुख नहीं लगेगा। तुम फिर से यहां हो। एक मिसाल लेते हैं। एक आदमी मिर्च खा रहा था और जैसे ही उसे मिर्च की तीव्रता महसूस होने लगी, उसने फौरन जगरी का एक टुकड़ा खा लिया और उसे राहत मिल गई। फिर एक दूसरे व्यक्ति ने उससे पूछा कि क्या मिर्च की तीखापन खत्म हो गया? तो वह पहला व्यक्ति जवाब देता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। मिर्च का तीखापन तो उतना ही है, लेकिन गुड़ ने मिर्च के तीखेपन को झेलने की शक्ति दे दी, जिससे मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि मैंने मिर्च खाई है। भगवान आपके जीवन में जो भी रोल देते हैं, आपके जीवन में उनका जो कार्य होता है वो यही होता है कि वो आपको इतनी क्षमता प्रदान कर दें, इतनी शक्ति प्रदान करें कि दुहक भी आपको दुहक ना लगे। इसलिए भगवान को दोषारोपण न करें, उन्हें दोष देना छोड़ दें। अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करें और अपनी बुद्धि व विवेक का सदुपयोग करें। अब हम समझते हैं कि जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं तो वे इसे कैसे अंजाम देते हैं। वे कौन से संकेत हैं जिनसे आप समझ पाएंगे कि भगवान परीक्षा ले रहे हैं। जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं तो कई बार ऐसा होगा कि आप खाना खा रहे होंगे और दरवाजे पर आपके कोई अचानक से व्यक्ति आ जाएगा जो भूखा होगा, क्या फिर कोई मांगने वाला जाएगा, या फिर कोई जानवर जैसे कोई कुत्ता, कोई गाय आ जाएगा। और उस समय अगर आप अपनी थाली में से उसे रोटी खिला देते हैं तो इसका मतलब है कि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। कई लोग उस थाली में से नहीं बल्कि अपने घर में से रोटी दे देते हैं, लेकिन आपको उसी थाली से रोटी देनी है, क्योंकि इससे ऐसा माना जाता है कि आपने अपने मुंह का निवाला उसे दे दिया और यह बहुत बड़ा दान माना जाता है। तो अगर ऐसा लक्षण दिखाई देता है तो समझ लीजिए कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। कई बार भगवान हमारी परीक्षा इस प्रकार लेते हैं मानो हम किसी यात्रा पर निकले हों और हमें रास्ते में कोई व्यक्ति मिले जो ठंड से ठिठुर रहा हो। ऐसे में हमारे मन में यह विचार आता है कि हम उसे कंबल, जैकेट या अपने पास से कोई वस्त्र दे दें। इसे भी एक महान दान माना जाता है। चाहे वह किसी भूखे को भोजन कराना हो या किसी जरूरतमंद को वस्त्र दान करना, ये सब कार्य बहुत बड़ी सेवा के रूप में माने जाते हैं। भगवान की रचना में आए जीव जंतु या वे लोग जो भोजन, पेय या वस्त्रों के लिए असहाय हैं और जिन्हें जरूरत है, उनकी सहायता करना बहुत बड़ी सेवा मानी जाती है। और यदि आप ऐसा करते हैं तो कोई भी भगवान की कृपा आपसे अछूती नहीं रहेगी। हर भगवान आप पर कृपा करेंगे। बस आपको कभी भी ईश्वर पर विश्वास नहीं छोड़ना है, क्योंकि वह सदैव आपके साथ रहते हैं।
वो आप पर कृपा बनाए रखते हैं। जो व्यक्ति भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा, उन पर उनका विश्वास अटूट हो जाता है। कोई व्यक्ति खाना खाने से पहले वो भगवान का स्मरण करता है, उनको भोग लगाता है और उनको धन्यवाद भी करता है। उसके बाद उस व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा से उसका जीवन, उसकी किस्मत ऐसी पलटती है मानो सब कुछ उसे मिल गया हो। ऐसे ही तुलसीदास जी के बारे में भी आपने सुना होगा। तुलसीदास जी जो भगवान श्री राम जी के अनन्य भक्त रहे, हनुमान जी के अनन्य भक्त थे। जब उनको शारीरिक पीड़ा हुई, उनके शरीर पर घाव होने लगे, बीमारी ने जब उन्हें घेरा, तो उन्होंने हनुमान जी के आगे प्रार्थना की। भले ही उन्होंने लाख बार विनती की और हनुमान जी नहीं आए, फिर भी उनका विश्वास अडिग रहा। हनुमान जी की कृपा से प्रेरित होकर उन्होंने हनुमान साटिका की रचना की। यदि आपको हनुमान साटिका के बारे में नहीं पता, तो जान लीजिए कि यह एक महत्वपूर्ण स्तोत्र है। एक ऐसा पाठ है जिससे शारीरिक रोगों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। हनुमान जी की कृपा के साथ दो ऐसे लोग जिन्होंने ईश्वर पर विश्वास कभी नहीं छोड़ा। और अगर आप भी अपने विश्वास पर अडिग रहते हो, भगवान पर हमेशा विश्वास रखते हो और ये मानकर चलते हो कि भगवान हमेशा आपके साथ है, तो ये विश्वास रखिए और ये बात गांठ बांध लीजिए कि आपका भी बेड़ा पार जरूर होगा। ईश्वर आपके भौतिक अस्तित्व को खुशियों से भर देंगे। वह न केवल आपके भौतिक जीवन को सुखद बनाएंगे, बल्कि आपके आध्यात्मिक जीवन को भी खुशहाल बना देंगे, जिससे आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसलिए कभी भी ईश्वर पर शंका ना करें, बल्कि हमेशा उनमें अटूट विश्वास रखें। सुख और दुख तो हर किसी के जीवन में आते हैं, परंतु ईश्वर हमेशा आपकी भलाई चाहते हैं, आपकी रक्षा करते हैं और आपकी खुशियों की कामना करते हैं। आशा है कि अब आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। ऐसा कहकर भगवान शिव ने यह उपदेश समाप्त किया। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप शिवजी के निष्ठावान भक्त हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में हर हर महादेव लिखें।